हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने हमारे एम्बेडेड सिस्टम के कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं, उसको डेवलप क्या कर में क्या क्या हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। आज के लेक्चर में हम हार्डवेयर के ऊपर बात करें कि इक्विपमेंट बनाने के लिए, हमारे सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसमें हम बात करेंगे हार्डवेयर की। तो एक हार्डवेयर के ऊपर बात करें तो उसको बनाना ही एक चैलेंज है एक आपस में। अगर सपोज मैं बात करूं आपके वाईफाई राउटर की, उसका एक काम क्या है। वाईफाई राउटर की इसका काम है राउटिंग करना, और ये तभी कर सकता है जब उसका हार्डवेयर बहुत बढ़िया बनाओ। अब इसको बनाने के लिए, मतलब इस हार्ड राउटर को बनाने के लिए जो बंदा बनाता है, जो डिज़ाइनर है, उसने कितनी मेहनत की या आप ये चीज़ सोची। मतलब कि उसने इस तरह बनाया ताकि आपका ये राउटर लॉसलेसली काम कर सके, लॉसलेसली काम कर, बिना कोई खराबी के, बिना कोई एरर के काम कर सकता है, कोई बीच में कोई हैंग ना हो, कोई ग्लिच ना हो, कुछ ना हो। तो उसने कितनी मेहनत की होगी। अब ऐसे ही हम सोच कहते हैं कि ये जो बना लेंगे, लेकिन नहीं, हम नहीं बना सकते। सबसे पहली चैलेंज हम फेस करते हैं प्रोसेसर। मैं इसको रेज कर देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोसेसर। अब प्रोसेसर बनाना ही एक चैलेंज है बस। इसको बनाने में ही हम पहले ये देखते हैं किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। क्या हम वो एम्बेडेड सिस्टम के लिए बना रहे हैं, या वो उससे बाहर बना रहे हैं, यानी आप बाहर यानी और से एम्बेड जिसकी वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, करंट रेटिंग को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम की अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो उसकी होती है वोल्टेज रेटिंग 5 वोल्ट मिनिमम, 5 वोल्ट होती है। तो इसको करने के लिए हमें कितना बड़ा प्रोसेसर चाहिए, हमें छोटा सा प्रोसेसर चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी पावर कंजप्शन के ऊपर। पावर कंजप्शन, अब इसमें हम बात करते हैं, चलो यार हमने पावर कंजप्शन बात की है, तो हमें कितनी पावर चाहिए, वो कितनी पावर लेगा। एक डिवाइस है, हम कहते हैं जी हमारा को हमारा इक्विपमेंट है, हमारा स्मार्टफोन ही ले लो आप, वो कितनी पावर लेता है, छोटी सी पावर लेता है। या कोई भी इक्विपमेंट हो गया छोटा सा। कहने का मतलब ये, हमारा कोई लैपटॉप नहीं है जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा पावर चाहिए। मैं प्रोसेसर्स की बात करूँ मेनली। हमारे लैपटॉप्स में या फिर हमारे किसी भी बड़े इक्विपमेंट में हम देखते हैं इंटेल के i7, i3, i5, कई सारे प्रोसेसर लगते हैं। ये प्रोसेसर होते हैं तगड़े प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है सिस्क प्रोसेसर के ऊपर। और हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम के होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के होते हैं, वो होते हैं रिस्क के ऊपर, रिस्क प्रोसेसर। मत कहने का मतलब ये है, जैसे हमने पहले देखा था, इसके हमने डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, हमने आर्किटेक्चर मैंने पढ़ चुके हैं। यानी ये बहुत ही इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, हमें थोड़ी इंस्ट्रक्शंस पे हम काम सार सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम के में। लेकिन इसके अंदर हमें चाहिए। अब कोई आके कहेगा अगर हमने यही करना है तो हम इसको ही बजाय इसमें ये चीज़ क्यों नहीं यूज़ करते, हम क्यों अलग अलग प्रोसेस वो आर्किटेक्चर्स बना रहे हैं। एक बात है कि अगर आप सोचिए, अगर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें पता नहीं कितनी सारी डिफ़िकल्टीज है, कितनी बड़े सारे ब्लॉक डायग्राम्स है, कितने बड़ा इसका आर्किटेक्चर है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन, कितने ये इसके अंदर कितने सारे इंस्ट्रक्शंस है, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो अगर हम ये इस यूज़ करें तो कोई भी हमारा इक्विपमेंट होगा, उसकी एक तो कॉस्ट बढ़ेगी, एक उसका हमारे पास क्या कहते हैं हार्डवेयर बढ़ेगा, वो बल्कि बन जाएगा।
अगर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं हर चीज़ में, एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ करें तो ये चीज़ें बढ़ सकती है। यानी आपको जितने की कम प्राइस में आपको चीज़ मिल रही है वो आपको डबल या ट्रिपल कॉस्ट प्राइस में पड़ेगी। तो ये तो था हमारे पास पावर कंजप्शन कि एक प्रोसेसर को बनाने के लिए अगर हम उसके पावर कंजप्शन की बात करें तो क्या क्या हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। हम ये चीज़ सेम इसमें यूज़ कर सकते हैं जो इंटेल के आगे या और किस चीज़ में आ गए। तो इसलिए हम एम्बेडेड सिस्टम जिसमें हमारा फोन्स भी आते हैं उसमें हम आर्म प्रोसेसर यूज़ करते हैं जो कि इसका ही एक पार्ट है। अब बात करती है सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि कितनी वर्ड लेंथ का हो, मतलब कितनी हम कितने बाइट्स का प्रोसेसर यूज़ करते हैं। सेकंड आता है वर्ड लेंथ। अगर चलो उसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एलिवेटर का ही ले लो। अगर मैं एक बिल्डिंग में एक एलिवेटर है, इसने यहाँ पे 50 फ्लोर्स है 0 से 5। तो एक एलिवेटर को मैंने सोचा को यहाँ पे पहुँचाना है 10th फ्लोर पे, तो मैं कौन सा प्रोसेसर यूज़ करूँगा कि वो ये चीज़ 50 फ्लोर्स को बीच में इक्विप कर सके। क्योंकि एलिवेटर करता क्या है, कंपैरिजन एंड चेक, वो इन दो चीज़ों से ही चलता है। तो अब हम कहते हैं चलो ठीक है यार, करना तो मैं 8 बिट का प्रोसेसर लेता हूँ। 8 बिट का प्रोसेसर ठीक है, क्यों क्योंकि 2n की बात करते हैं तो 2/8 हो गया 128, यानी 0 से x127, तो जब तो 50 है ये इसमें आएगा। तो 8 बिट का प्रोसेसर काफ़ी है। लेकिन अगर हमने हमारे वाईफाई राउटर की बात करें, हम 8 बिट का नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसका काम क्या है, राउटिंग करना। यानी उसने कई सारे, ये तो छोटा हो गया नंबर, इससे भी कई ज़्यादा उसने वो लेना है, कई ज़्यादा उसने प्रोसेस करने हैं, पैकेट्स बना के भेजने हैं उसने। तो हम बात करते हैं 16 बिट्स या उसके ऊपर की, यानी 16 बिट हो गया 32 बहुत है। इसको 2 आप देख लीजिए कितना नंबर आता है, उतना बहुत है। तो ये तो था हमने कितनी वर्ड लेंथ अज्यूम की है कि हमारे प्रोसेसर हमने किस टाइप का हम बना रहे हैं, हमारे एम्बेडेड सिस्टम में कौन सी टाइप का हम यूज़ करते हैं, कितने बिट का हमने प्रोसेसर यूज़ करना है उस स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन के ऊपर या इंफॉर्मेशन कह लो एप्लीकेशन के ऊपर कि हमने किस चीज़ का। जैसे हमने एलिवेटर का लिया, एलिवेटर में सपोज 50 फ्लोर्स है, उसके लिए 8 बिट का प्रोसेसर काफ़ी है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा फ्लोर्स हो गए, तो अगर सपोज यहाँ पे 200 फ्लोर्स हो गया, तो मैं 16 बिट का यूज़ करूँगा, ये बिट मेरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ये कर सकते हो, दो 8 बिट के लगा सकते हो, 2 8 बिट्स के, लेकिन उससे आपका हार्डवेयर बढ़ सकता है। इसलिए हम इसको करके हम ये यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास इसका ऑप्शन है। तो ये तो था हमारे पास वर्ड लेंथ। अब थर्ड पॉइंट आता है, मैं इसको यूज कर देता हूँ, मेमोरी एक्सेसिबिलिटी। एड्रेस वेलिटी। अब इसके अंदर क्या आता है, सॉरी, अब इसके अंदर अगर सपोज हमारे पास हमने वर्ड लेंथ में देखा कि हमें कितनी लेंथ चाहिए, अब वो तो हो गया कि हमें इतना लेंथ चाहिए, लेकिन अब उसको स्टोर कहाँ करें, उसकी मेमोरी कहाँ स्टोर करेंगे, उसको एड्रेस क्या करेंगे। तो ये चीज़ भी एक चैलेंज है कि अगर हमने चलो हमने 50 चाहिए हमें 0 से 250, लेकिन भाई इसको हम स्टोर कहाँ कराएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आती है हमारे पास अब कि अब मेमोरी में इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स एक मेमोरी बस में उसको कैसे एड्रेस करेंगे कि मुझे ये मेमोरी यहाँ पे स्टोर करनी, ये मेमोरी यहाँ स्टोर करवानी है। अब इसके अंदर यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि हमारे पास आता है PAE, ये हमारे पास x86 का एक फीचर है, यानी फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन। ये इस आर्किटेक्चर का x86 का आर्किटेक्चर एक फीचर है कि हमने कौन सा एड्रेस कहाँ रखना है, हमें कैसे एड्रेस को एड्रेस करवाना है। ओके, अब सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 8 बिट का प्रोसेसर है, उसके हमें 256 बाइट्स से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बाइट्स की बात कर रहा हूँ, बिट्स नहीं बाइट्स की बात कर रहा हूँ।
तो मेमोरी जो असेबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट फीचर बन जाता है कि मैंने इसको एड्रेस ये करनी है कि इससे ज़्यादा मेरे पास डाटा नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो मैं इसको कैसे प्रोसेस करूँगा, वो चैलेंज है सबसे बड़ा। तो ये तो ये भी एक चैलेंज है कि एक प्रोसेसर को बनाने के लिए कि इसको उसमें हमें क्या कितने बिट्स का डाटा प्रोसेसर में यूज़ करना है ताकि हम क्या कहते हैं, ताकि हम उस उतनी अमाउंट ऑफ डाटा हम उसको मेमोरी में स्टोर कर सके। नहीं होगा, अगर उसमें ज़्यादा डाटा आ गया तो वो तो हैंग हो जाएगा या उसके अंदर खराबी आ जाएगी, तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम इस बात करते हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्स की। नंबर ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है, यानी रजिस्टर की हम बात करें तो ये सबसे छोटी जिसके अंदर मेमोरी हम टेम्परेरी स्टोर कर रखते हैं। इसकी मतलब ये दोनों एक तरह से लिंक्ड है। अब रजिस्टर्स का यूनिट काम हमने काम किया, जो जनरल रजिस्टर जैसे अब हमारा एक्यूमुलेटर हो गया, बी बिट हो गया, डी बिट हो डी रजिस्टर हो गया, हमने अपने माइक्रो प्रोसेसर में देखिए, हमने पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, कोई मूव ए कॉमा बी, इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, ये दोनों क्या है, रजिस्टर्स हैं। इसका डाटा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो हमें डाटा भी तो स्टोर करवाना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मूव करवाना है। हम कहते हैं ना ये हमारे पास ट्रक है, उसके अंदर सामान लोड करके हम भेज देते हैं, रजिस्टर भी वही चीज़ है। तो अगर मैं बात करूँ एक ग्राफिक कार्ड की, इसके अंदर कितने मैं कह सकते हैं इसके अंदर एक हमारे सामान है, इतने प्रोसेसर हैं और हर प्रोसेसर में 256 रजिस्टर्स होंगे जी, 256 रजिस्टर होंगे। तो कितना हो गया, कितने सारे रजिस्टर्स हो गए, यानी हमारे पास कितनी बड़ी हमारे पास स्पेस होगी, हम कितना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी तरह से कह सकते हैं चैलेंज है कि प्रोसेसर में हमें कितनी रजिस्टर्स चाहिए, हमें डाटा को मूव करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करवाना है, तो हमें वो कितने रजिस्टर्स चाहिए, हमें वो बनाने कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका अब थोड़ा रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या अब तक पढ़ा। हमने देखा कि प्रोसेसर को बनाने के लिए हमें उसकी पावर कंजप्शन देखनी है, हमने उसका वर्ड लाइन देखना है, कितना बड़ा डाटा हमें चाहिए, हमें कितने डाटा कह सकते हो कितने बिट का हमें प्रोसेसर बनाना है, ठीक है। हमें उसमें मेमोरी एड्रेस करवानी है, कितनी कैसे मेमोरी एड्रेस करवानी है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, हमें कितना उसमें कैसे स्टोर करवाना है टेम्परेरी डाटा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ऐड कर सके, कंपैरिजन कर सके, हर तरह का डाटा हमें स्टोर करवाना है। तो ये 4 चीज़ें कहते हैं चाहे एक चैलेंज है किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके डिस्प्लेस की। अगर मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास डिस्प्ले। मोस्टली हमारे पास कह सकते हैं कि 90% केसेस में हमें डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं पड़ती है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी ना किसी जगह पे हमारे पास रोबोटिक कार्स है, उसमें क्या करने डिस्प्ले, हाँ कोई हमने एप्लीकेशन डालनी है, जैसे हमने स्क्रीन लगवानी है हम चाहिए, लेकिन आम तौर पे हमें नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, हर तरह का मोबाइल फ़ोन में जिसकी डिस्प्ले होती है, तो उसको बनाने के लिए भी एक चैलेंज है, ठीक है ना। सब उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड करनी पड़ती है, जैसा कि विजुअल इंडिकेटर, दूसरा उसका सर्किट रिक्वायर्ड टू कंट्रोल डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तो कुछ भी शो करना शुरू कर देगा। और दूसरा, हाँ ये मेनली 2 होता है कि हमें विजुअल जो भी अपनी चीज़ दिखानी है, इंडिकेट करनी है कि हाँ ये सिग्नल आ गया। एक तो वो, एक हम क्या उसको में दिखाना चाहते हैं, हम उसमें क्या शो करवाना चाहते हैं, एक तो ये जैसे कि आप कह सकते हो
हमारे पास अब आ गया सिस्टम ऑन चिप, यानी SoC। सब कुछ ही एक चिप पे एम्बेड कर दिया गया, हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हमारे फ़ोन में सिस्टम ऑन चिप्स पे आ चुकी है, हमारा सारा डाटा, डिस्प्लेस वगैरह सब कुछ एक चिप पे आ गया है। पर उसको बनाने, वहाँ तक पहुँचने में डिस्प्ले से एक रास्ते में चैलेंज थी कि हाँ, हमें डिस्प्ले भी एक चिप पे कैसे एम्बेड किया जाए। क्योंकि जो भी कोई चीज़ है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने उस लगा दिया बस, हाँ नहीं, लेकिन उसको कंपैटिबल भी बनाना है, हमने उसको उसके साथ फंक्शन भी करवाना है, कि ये भी देखना है। क्योंकि अगर एक बार एम्बेडेड हो गया तो आप उसको बदल नहीं सकते। ये नहीं कि उसको निकाल के कर लो, नहीं, उसको सर्किट ख़राब हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा। तो हम बात करते हैं इसके अंदर, मैं बताता हूँ एक चीज़। हाँ, अगर मैं बात करूँ एक प्रोसेसर की, कोई भी प्रोसेसर ले लो, कोई भी एक XYZ प्रोसेसर है, मैं चाहता हूँ उसके अंदर मैं इतने से क्या कहते हैं 1080p पे देखना चाहता हूँ। एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर मैं इतने का वो डिस्प्ले देखना चाहता हूँ, हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो लो प्रोसेसर है, ये लो प्रोसेसर है। इसके अंदर हमारा जो सिस्टम है, जो मेमोरी बस है, वो उस चीज़ के लिए इतने तक के लिए 1080p के लिए नहीं बना। वो क्या पता वो 480p तक के लिए बना, नहीं अब इतना जाएगा उसके पिक्सल तो फटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ऐसा मैं बात करता हूँ रैम की। ये तो जो डिस्प्ले हो गया कि डिस्प्ले भी चल जाए, कि मोस्टली हम डिस्प्ले में नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ कुछ चीज़ों के डिस्प्ले चाहिए, 10% के एप्लीकेशन चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन्स हो गया, या फिर हमारे LCD स्क्रीन्स होगी जो हम गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, बहुत छोटी गेम के लिए। हमने देखा होगा, मैं छोटे से गेम्स के लिए चाहिए होते हैं, उसके लिए चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसको बनाने में ही कि उसको सिग्नल फीड करना है हमने, ठीक है, सिग्नल फीड करना है, कैसे करना है, उसको कंट्रोल करना है, वो भी चैलेंज है। ये ना हो कि हम डाले कुछ आए कुछ। ये तो था डिस्प्ले का। अब हम बात करेंगे रैम की, बात करें रैम की। मैं इससे पहले के जो उसमें आ रहा है रजिस्टर्स, उसका थोड़ा बताना भूल गया कि रैम एक क्या कहते हैं मेन मेमोरी कह सकते हो, वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो, लेकिन ये भी होती है स्लो मेमोरी। हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी मेमोरी है, इसके अंदर सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो रैम होती है ना, ये अलग अलग होती है, कई सारी से होती हैं। जैसे मैं एक एम्बेडेड सिस्टम की बात करूँ, उसके अंदर हम उसमें ये एम्बेड की जाती है एक सिस्टम के, जिसको हम एम्बेड सिस्टम के अंदर इसको एम्बेड की जाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हम किसी भी लैपटॉप की रैम ले लो या डेस्कटॉप की ले लो, इसकी रैम हमने इसको उठाया, एम्बेडेड सिस्टम में एम्बेड कर दिया। थ्योरेटिकली ठीक है, बट नॉट प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये चीज़ रैम है, हमें ये देख के बनानी पड़ती है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। क्या हम उसके लिए हमें ज़्यादा रैम की चाहिए, हाँ, क्या कम रैम के लिए चाहिए। एक एम्बेडेड सिस्टम को हमेशा कम रैम चाहिए होती है, कि उसका काम ही बहुत लिमिटेड है, स्पेसिफिक काम के लिए कर रहा है। लेकिन लैपटॉप्स क्या, डेस्कटॉप के, उसमें मल्टीपल काम हो रहे हैं। तो हाँ, ये हम इसके लिए छोटी रैम चाहिए, हमें ये वाली रैम नहीं चाहिए। नहीं कि ये नहीं कि उठाया लगा दिया, नहीं, क्योंकि ये रैम एक बार फिक्स्ड होगी। और लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ भी देखनी पड़ती है, वो क्या, कि हमें इसका क्या इसके साथ कंपैटिबल है, क्या इसके कनेक्शंस का हो जाएंगे, क्या इसका जो डाटा लाइन्स है, एड्रेस लाइन्स है, वो उसके साथ हम इसको एम्बेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को देख के हम रैम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की। डिस्प्लेस के अंदर ही हम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, मतलब कि हमें एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे का कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, और कैसे हम उसकी नेटवर्किंग करते हैं,
कि ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहे, नहीं है तो क्या गड़बड़ी है। तो एक एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल के एग्जांपल ले लो। इसके अंदर पहले हमारे पास क्या था, इतने बड़े बड़े फ़ोन से होते थे, उसमें हर चीज़ हम अलग अलग करते थे। क्यों? कि ताकि हम उसको ईजिली कम्युनिकेट कर पा सके, या फिर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी उसके अंदर भी, क्योंकि वो अलग अलग थे, ठीक है ना। लेकिन अब आजकल इसके अंदर आ चुका है हमारे पास लेटेस्ट जो है सिस्टम ऑन चिप, सब कुछ ही उसके ऊपर है, एक चिप के ऊपर सब कुछ लगा दिया, ईजिली हम उससे कम्युनिकेट कर सकते, नेटवर्किंग बड़ी ईजी हो चुकी है। लेकिन इसको ऊपर करने ये भी फिर भी अभी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब कुछ ही हमने एक चीज, एक जैसे ये लगा दिया, चलो जी ख़त्म, ये बन गया। लेकिन अब इसको अगर ठीक करना है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। इसके बारे में बात करते हैं। अब कोई भी हम कह सकते हो, मैं लेता हूँ इंटर प्लानिटरी सिस्टम्स। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे हम नासा हो गया या फिर इसरो हो गया, ये लोग क्या करते हैं, तो अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं ऊपर, या फिर कोई भी रोबोट भेजते हैं किसी प्लेनेट पे, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी एक चैलेंज है। वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम में ही आता है। मतलब एक छोटी सी चीज़ बना के हमने स्पेस में भेज दी, अब उससे कम्युनिकेट करना है। अब उसके सामने उसकी जो उसने पिक्चर्स भेजी, इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो नेटवर्किंग में आती है, तो उसको संभालना, उसके से कम्युनिकेट करना, वो भी एक चैलेंज है। उसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है कि उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सके, कैसे वो कर सके। तो अब आजकल यही टेक्नोलॉजी हम क्रिएट करने पे कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट हमारे, कि कोई भी हमारे पे इक्विपमेंट है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, कि वो स्पेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, जल्दी से हीट हो जाती है, जल्दी से कोल्ड हो जाता है, गर्मी जल्दी, ठंड जल्दी हो जाती है, टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वो मटेरियल उस चीज़ को सहन कर सके, नहीं तो जैसे स्पेस में पहुंचा, ख़त्म, कम्युनिकेशन ख़त्म, क्योंकि उसके जो भी सर्किट्स है वो मेल्ट हो जाएंगे या जम जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो इक्विपमेंट सही सलामत स्पेस में रहे, कितने सालों तक स्पेस में रहे जितने उनको चाहिए, और ताकि वो और कम्युनिकेशन भी कर सके हमारे साथ, हमें इंफॉर्मेशन भेज सके। तो ये भी एक चैलेंज है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, हमारे पास ये तो हो गया थर्ड पॉइंट, तो डिस्प्ले में था, बाद में था। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं हम अपग्रेड्स में। अपग्रेड्स, अब अपग्रेड्स में मैंने पहले भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में हम सबने बात की सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बारे में बात करते हैं। मतलब कि हमारे पास सपोज मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है या iOS फोन्स है, आईफोन्स है, उसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड अपडेट आते हैं, iOS अपडेट्स आते हैं, यानी एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 आ गया, एंड्रॉयड iOS 13 से iOS 14 आ गया। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट, लेकिन इसको भी देखते पड़ता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर से कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि आजकल जो भी हमारे पास हार्डवेयर है वो रिप्लेसेबल है, उसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना बहुत कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही, तो उसको कीप अप करने के लिए हम हार्डवेयर बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न ये है, हमने तो उसको एक बार एडिट कर दिया, उसके अंदर हम उसको थोड़ी को बार बार निकाल लेंगे, जोड़ेंगे नई टेक्नोलॉजी का, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल मेड है, उसके ऊपर पहले से कनेक्शन बना दिए गए हैं, और अगर हमने कुछ छेड़छाड़ की तो वो ख़त्म हो जाएगी, हार्डवेयर का सर्किट ही ख़राब हो जाएगा। तो हम उसको एक बार रिप्लेस कर देते हैं। हम ये भी उसको भी एक चीज़ हम ध्यान में ये रखते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अपडेट हम दे रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई फ़ोन लॉन्च किया, उसमें पहले वो उनका कोई जो लॉन्च कर रहा है वो पहले आता है कि हम इसमें इतने एंड्रॉयड अपडेट्स देंगे। सपोज मैं कहता हूँ मैंने 2 एंड्रॉयड अपडेट्स देने, तो वो किस चीज़ को ध्यान में रख के कह रहा है कि वो हार्डवेयर इन 2 एंड्रॉयड अपडेट्स को कैसा कंपैटिबिलिटी है, इसलिए हम 2 एंड्रॉयड अपडेट्स देंगे। नहीं तो वो क्या पहले कहते हैं हम 1 एंड्रॉयड अपडेट देंगे। मतलब कि मैंने आपको सबसे हमारा यही चल रहा है फर्स्ट लेक्चर से ही,
कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साइड बाय साइड चलते हैं। मतलब कि हम हार्डवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा, तो अगर एक भी चीज़ नहीं चली दूसरी भी नहीं चलेगी। मतलब कि अगर मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन है, उसमें एंड्रॉयड अपडेट्स आएंगे, यानी सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आ गए, वो अलग बात है। लेकिन जो उसको मेन हमारा कहते हैं मेजर अपडेट्स हैं, उसके साथ जो हार्डवेयर है, क्या वो उसका कंपैटिबिलिटी है, वो देखो। नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट किसी काम का नहीं है, हम डाल लेंगे लेकिन वो नहीं चलेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए हम देखते हैं कि हाँ ये कंपैटिबिलिटी है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम पहले कंपनी कह देती है हाँ ये इतने अपडेट्स तक ही आएगा और उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो एक तो ये हो गया मेजर इशू कि हार्डवेयर भी हमें बार बार बदलना पड़ेगा, हमें अपना फ़ोन चेंज करने पड़ेंगे नए लेटेस्ट फीचर्स के लिए। वो भी एक इशू है कि जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी क्योंकि हमें फीचर्स चाहिए इतने अच्छे, तो हमें कॉस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी अपनी। तो ये भी एक इशू था। फिफ्थ आता है, फिफ्थ हमारे पास लास्ट इसका हमारा चैलेंज इसमें आता है हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेशन ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हीट डेसिपेशन कोई भी डिवाइस होएगा, कोई भी, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम का हो चाहे कोई भी हो, वो हीट पैदा करेगा ही करेगा, वो गर्म होगा ही होगा, उसके अंदर सर्किट होगा। तो ये एम्बेडेड सिस्टम एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि वो छोटी सी चीज़ है, अब वो जल्दी गर्म होगी, हल्की सी भी ज़्यादा अपनी थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी, आईसी ब्लास्ट हो जाएगी। मतलब हाई ब्लास्ट ऐसे नहीं, हल्के से उसकी अंदर से उसका सर्किट टूट जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हीट को कैसे हमें डेसिपेट करना है, कि हीट को कैसे ज़्यादा गर्म होने से बचाना है। तो उसके लिए हीट सिंक्स लगते हैं उसके अंदर, वो भी कई सारे आते हैं। तो ये तो था कि हमने हार्डवेयर में कैसे चैलेंजेस को हमने फेस करना है, क्या क्या हमें चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने क्या क्या चैलेंजेस हमारे, उसको कैसे हमने बचना, उससे बचना भी कैसे, तो उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे हमने पूरे चैलेंज को हमने पूरा करना है। समरी में क्या सब इसके हम समरी देखें तो जो हमें 2 लेक्चर्स हमने देखे हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, कि एक एम्बेडेड सिस्टम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक कोई भी इक्विपमेंट बनाना, उसको उसकी पहले रिसर्च होती है कि क्या हम ये बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, हम इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक पूरी टीम लगती है, एक सॉफ्टवेयर, हाँ सबसे पहले हार्डवेयर डिसाइड होता है, फिर उसके कंपैटिबल सॉफ्टवेयर डिसाइड होता है, उसको बन के तो फिर आती है। तो ये तो थे चैलेंजेस ऑफ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम, कि एम्बेडेड सिस्टम में हमें क्या क्या हार्डवेयर में चैलेंजेस हमने फेस किए, सॉफ्टवेयर क्या किया, हार्डवेयर क्या किया। तो आई होप आपको समझ आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।